रंकम करोति राजानां राजानां चापि रंकवत। नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कलयुग किंग राहु महाराज शतभिषा नक्षत्र के मुख्य बिंदु पे आ रहे हैं। 25 जनवरी से 28 मार्च तक राहु देव कुंभ राशि और कुंभ नवांशा में गोचर करने वाले हैं। किसी भी ग्रह के जो स्थिति है, ग्रह की परिस्थिति है, उसका मूल स्वभाव है, वो नवांशा में जाके देखा जाता है। तो यहाँ पे राहु कुंभ राशि में भी होंगे और कुंभ नवांशा में होंगे। क्या फल देंगे वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए, यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। अतः वीडियो को अंत तक देखिए, उपाय जो आपके भविष्य को संवार दें। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विवर्धनम सिंह का गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम। हम ऐसे राहु को प्रणाम करते हैं जो क्षण भर में व्यक्ति को अर्श से फर्श की यात्रा करा देता है, रंक से राजा बना देता है। राहु आपको रंक से राजा कैसे बनाएगा? वर्तमान युग में जितनी भी तकनीकी गतिविधि है, तकनीकी कार्य हैं, वो सब राहु के हैं। आप जितना टेक्नोलॉजी देख रहे हैं, सारे राहु की दी हुई चीजें हैं। इसलिए जो लोग तकनीकी से जुड़ेंगे उन्हें राहु संवारेगा, जो लोग तकनीकी से नहीं जुड़ेंगे वो पिछड़ जाएंगे। यह मायापति की माया है और मायापति की माया तकनीकी से काम करती है। राहु शतभिषा की गहन रात्रि में अनुसंधान करना आरंभ कर रहा है। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना, रात्रि में ही पूरे होते हैं। कोई बीज जब धरती का सीना फाड़ के निकलता है तो रात्रि में ही निकलता है। तो शतभिषा की गहन रात्रि में राहु आपके लिए बीज वपन कर रहे हैं। जब मायावी राहु अपनी माया चलेगा तो विधि के विधान को बदल सकता है, नृप को रंक बना सकता है और रंक को भिक्षा में स्वर्ण सिंहासन दे सकता है, मायापति की माया से। हम चर्चा आगे बढ़ाएं इसके पहले ये जो राहु का पिछला फेज रहा है, आपने देखा होगा लगभग 63 डेज में। अगर पलट के आप देखें तो राहु मीन नवांशा में गोचर कर रहे थे। मीन नवांशा पकड़े की छोड़े, परिवार वालों के प्रति समर्पित, परिवार वालों के प्रति स्नेह, लेकिन उलझन भरी स्थितियां, प्रेम में होते होते रह जाना, एजुकेशन में पढ़ना है लेकिन रुक जाना, कंसंट्रेशन की कमी, एकाग्रता की कमी, चाह तो बहुत है लेकिन राह नहीं मिल रही थी। ऐसा समय पिछले 63 डेज आपके लिए निकला हुआ है। यह जो अगला 63 डेज है, यह आपके लिए नवीन कार्यों को लेकर चलने वाला है। 9 ग्रह 7 बार, 963, 63 डेज, 9 ग्रह और 7 दिन, ये मान के चलिएगा। तो यहां पे राहु शतभिषा का प्रभाव लेके आपको हीलर बनाएंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए राहु महाराज 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। अभी तक ये पंचम भाव का फल दे रहे थे, पंचम भाव के फल को देने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि मीन नवांशा था तो कंसंट्रेशन नहीं बन पाई थी, एकाग्रता में कमी रह गई थी। अतः अब राहु आपको बिल्कुल एकाग्र करना सिखाएंगे। एकाग्रता सफलता की चाबी बनेगी, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। अब ठोकरें गुरु बनेंगी। हर जो चाल होगी उसको आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर चाल पे आप सही ढंग से चाल नहीं चल सके तो घुटने टेकने के लिए आप मजबूर भी हो जाएंगे। यदि आप सही चाल चलते रहे तो सफलता आपके श्री चरणों तक अवश्य आएगी। अब जो राहु चलेगा वो सीधी सीधी चाल नहीं चलेगा। राहु आपके जीवन में ढैया की चाल चलेगा। राहु की चाल ना तो आपको समझ में आएगी ना मित्रों को समझ में आएगी। अब राहु का जो समय है ना, वो इतिहास बदलने का है, आपको बदलने का है, समय बदलने का है, गति बदलने का है। अचानक
घटनाओं का दौर शुरू होगा। यह समय रातों रात चमक जाने का है या रातों रात बदनाम हो जाने का है। राहु ऑन फायर, जिंदगी अचानक यू टर्न लेने वाली है। एक झटके में पहचान बदलने वाली है। या तो शिखर या तो सीधा जमीन पे सबक मिलेगा। यह समय भ्रम का नहीं है, यह समय साहस के साथ आगे बढ़ने का है। डर गए तो खेल खत्म, डटे रहे तो एक झटके में शिखर पे पहुंचने का समय राहु आपको देगा। यह भ्रम का समय नहीं है, यह गेम चेंज कर देने का समय आपके जीवन में चल रहा है। टेक्नोलॉजी, मीडिया, राजनीतिक जगत में राहु ऑन द फायर। डिजिटल, वायरल, ट्रेडिंग का समय होगा, आप राजा बनोगे। शत्रु पीछे एक्टिव मोड में रहेंगे। सफलता और शत्रु दोनों साथ साथ चलते हैं। जिस गति से आपको सफलता मिलेगी उसी गति से आपके शत्रु भी आएंगे। पुराने नियम टूटेंगे, पुरानी परंपराएं टूटेंगी, पुराने विचार टूटेंगे, पुराने रिश्ते टूटेंगे, क्योंकि नए रिश्तों का सृजन होना है, नए नियमों का सृजन होना है, नवीनता के साथ आपको आगे बढ़ना है, नया काम करना है, इसलिए पुराने को तो छोड़ना पड़ेगा। तो पुराने परंपरा को छोड़ने के लिए आप मन बना लीजिए। यह जो समय होगा कर्मों की परीक्षा होगी, चालाकी की नहीं। यह समय नैतिकता का नहीं है, यह समय रणनीति का है। याद रखिएगा, जब आप बड़े कार्य करने के लिए जा रहे हो तो नैतिकता आवश्यक नहीं है। जब भी द्रोणाचार्य का वध आवश्यक हुआ तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, विजय और पराजय आपके निर्णय पर आधारित है। धर्म आपकी कोई निजी पूंजी नहीं है, धर्म वैश्विक शाश्वत है। इसलिए नैतिकता और रणनीति दोनों में भेद करना सीखिए। कभी कभी रणनीति नैतिकता का आधार स्तंभ होती है, अतः यहाँ पे नैतिकता के अपेक्षा रणनीति पर फोकस करना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। एक्शन और डायरेक्शन दोनों प्रभावों को लेकर आप अभी आने वाले समय में चलने वाले हैं। राहु का जो सबसे सुंदर फेज है, सबसे सुंदर समय है, वो 25 जनवरी से लेके 29 मार्च तक है। यहाँ पे राहु की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी होगी, आप ऐसा समझते हुए चले। राहु यहाँ चमत्कारिक लाभ आपको देगा। मायावी च महापूरा राहु छल विशारदः, छल करेगा, छल होगा भी, बल और छल दोनों का प्रयोग होगा। माया विश्व मोहक, राहु की जो माया है ना, विश्व को मोहित कर लेने वाली है। अतः यदि राहु को आप समझ सके तो रास्ते खुद मंजिल का पता बता देंगे। यदि आप समझ सके तो राहु के खेल आपको नवथल जल हर जगह समझ में आएंगे। राहु को समझ सके तो बंद दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे, सुख मिलेगा। अब सुख किसी चिड़िया का नाम तो है नहीं कि चलो हम सुख 1 किलो खरीद कर लाते हैं। सुख का मतलब है भूमि, भवन, वाहन, घर के माहौल को भी बेहतर करना। अतः राहु 63 डेज में सुख के संसाधनों को आपके पास लेकर आएगा। गोचर तो ऐसा ही कह रहा है, किंतु ये क्या आप कर ले जाएंगे? अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो किस पल का इंतजार है? श्रेष्ठ मुहूर्त चल रहा है, कृपया कर लीजिए। राहु ददाति वैराग्यम रहस्य ज्ञान में च अचानक फलदा प्रोक्तो लोक माया विनाशन। जो संसार में दिख रहा है ना वैसा नहीं होगा, यू टर्न ही होगा। राहु विदेश लाभ करा, राहु राज छाया प्रदायक। राहु विदेश तक से आपका संपर्क बनवाएगा, विदेशी संस्कृति से संपर्क बनवाएगा। एक और राज की बात बताता हूं, आने वाले समय में जनता जनार्दन सरकार के खिलाफ रोड पर भी आएगी, या जो लोग इस तरह के छोटे पायजामा से कनेक्ट हैं, देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं, उन्हें विदेशी एजेंसी थोक भाव में पैसा देगी। भारत में कुछ करो। आप विश्व के मानचित्र पे देखें तो जो ट्रंप वगैरह ये सब परेशान है, क्यों परेशान है? भारत की द्रुत बढ़ती हुई व्यवस्था को,
पड़ोसी ठीक ठाक हो लेकिन पड़ोसी बहुत बेहतर होगा तो हमें दबा देगा। यह मानसिकता हर जगह चलती है। तो भारत के परिवेश में इस तरह की स्थितियां होंगी और विश्व में भी होंगी। सेना लोगों को कंट्रोल करने के लिए रोड पे भी आ सकती है। तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि हम आपके लिए राहु की बातें कर रहे हैं कि राहु बहुत अच्छा कर रहे हैं, किंतु ध्यान दीजिए, आप मेरे मित्र हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अन्यथा यह वीडियो में बातें आपको नहीं बताई जाएंगी। राहु आने वाले टाइम में ग्रहण दोष लगाएगा, राहु आने वाले टाइम में अभोक्तत्व दोष बनाएगा, राहु आने वाले टाइम में अंगारक दोष बनाएगा, राहु आने वाले टाइम में जड़त्व दोष बनाएगा। तो आप अपने आप को जड़त्व दोष से बचाइए, अंगारक दोष से बचाइए, अभोक्तत्व दोष से बचाइए। आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। राहु को समझिए, महामाया भाति राहु, राहु की महामाया चलेगी। मायापति की माया का विधान है राहु। कलयुग का लिखता हुआ संविधान है राहु, जो भ्रम में भी है, भेद में भी है, अंधकार में है और वेद में भी है। ऐसा नहीं कि राहु एक जगह है, राहु यत्र तत्र सर्वत्र है। इसलिए आपके मन में विद्रोह की भावना भी उठेगी। संभल कर चले, सीनियर से टकराहट भी होगी। 16 फरवरी के बाद नौकरी पे खतरा भी मंडराएगा। नौकरी में नए ऑप्शन भी मिलेंगे, कुछ लोगों की नौकरियां भी जाएंगी। यहां से आपके खुले हुए दरवाजे बंद भी होंगे और बंद दरवाजों को खोला भी जाएगा। किस्मत कनेक्शन बनने की ओर आपके ग्रह आपको ले जाएंगे। मौन प्रिया प्रयोगात्मा राहु सतभिषा गतः, मौन होके प्रयोग करिए। सतभिषा का राहु आपको ये सीख दे रहा है। गोचर परिस्थिति देखें तो राहु आपको निश्चित रूप से विशेष लाभ दे रहे हैं, किंतु यदि आप अपनी महादशा अंतरदशा को अनुकूल करके चल सके तो यह जो शतरंज का खिलाड़ी है, एक एक चाल सोचकर आपके लिए चलेगा। सामने दिखेगा मोहरा लेकिन निशाना कहीं और होगा। भ्रम की बिसात बिछाई जाएगी, ढाई की ढैया की चाल चली जाएगी। ये 63 डेज ढैया की चाल चलने का है। निशाना दिखेगा कहीं और, मारा कोई और जाएगा। जब लगे खेल आपके हाथ में है तो राहु वास्तव में चकमेट की तैयारी कर चुका होता है, बस अंतिम चाल की बारी होती है। राहु पहले पहचान बदलेगा, फिर परिस्थिति को बदलेगा और अंत में भाग्य की दिशा को ही बदल देगा। इसलिए अपने राहु को ठीक रखिए। एक लाइन में आप अच्छे हीलर बनेंगे, इस समय आप अच्छे ब्रोकर बनेंगे, आप विदेशी संस्थाएं, विदेश के लोगों से लाभ प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं। आप मीडिया में काम करते हैं, आप कोई नया अपना यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, वहां पे आप बेहतर काम करेंगे। 2 नंबर के पैसा कमाना चाहते हैं, शेयर मार्केट में आप अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, श्रेष्ठ लाभ है। किंतु ध्यान रखिएगा, आगे अंगारक योग भी बनेगा, जड़त्व दोष भी बनेगा। सारी सत्य सत्य चीजों को बता देना मेरा नैतिक कर्तव्य है, करना ना करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। रहस्यमयी कार्यों में आपको लाभ होगा, राजनीति में सफलता मिलेगी। राहु और राजनीति दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अतः राजनीतिक क्षितिज पे अगर आप चमकना चाहते हैं और आपकी महादशा अंतरदशा सपोर्ट कर रही है, आपके आपस में नक्षत्रों में कनेक्शन बन रहा है। ध्यान रखिएगा, 9 ग्रह 12 राशियां सबके पास होती हैं। मैंने बहुत सी ऐसी कुंडली में देखा है, जब कुंडली में नक्षत्र परिवर्तन राजयोग बन जाए तो सारे योगों को पलट कर रख देते हैं। अमित शाह की कुंडली देखिएगा, नक्षत्र परिवर्तन राजयोग, उनकी चाल को कोई समझ ही नहीं पाता, अगली चाल क्या चली जाएगी। राहु का प्रभाव, तो राहु यदि शुभ करने पे आ जाए तो आपको मोटा भाई बना देगा, नहीं राहु सोटा भी लगाएगा। राहु मन से खिलता है। और मैं एक लाइन आपके लिए बोल के जाऊंगा, यदि मन के नियंत्रण में आप आ गए और आपने अपने मन को नियंत्रण में कर लिया, दोनों में बहुत फर्क है। AK-47 आपके हाथ में है, AK-47 आपके नियंत्रण में है। AK-47 ने आपको नियंत्रण कर लिया। हम अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं ना, तब जाके वो पायलट बनता है। वहीं पे छोटा पायजामा वाले अपने बच्चों को किताब पढ़ाते हैं
और वो जाके पूरा एयरपोर्ट उड़ा देता है। तो ये नियंत्रण करने की बात है। तो मन को नियंत्रित करके रखिए, आप जिंदगी में झंडा गाड़ देंगे। और मन ने यदि आपको नियंत्रण में ले लिया तो आप झंडू बन जाओगे। तो झंडा गाड़ना और झंडू बनना दोनों के बीच में राहु का जबरदस्त खेल चल रहा है। अपने राहु को अच्छा रखिए। आप कमेंट में कह सकते हैं राहु के उपाय के जानने के लिए। दिव्य मैं आपको छोटे छोटे उपाय 2-3 उपाय यहां बता देता हूं। घर को व्यवस्थित रखिए, वातावरण को व्यवस्थित रखिए, बिस्तर पर बैठ के खाना ना खाइए, आप बिस्तर पर बैठ के मोबाइल मत देखिए, अपने बाथरूम को गंदा मत रखिए, बाथरूम को साफ सुथरा रखिए, घड़ियां टूटी फूटी हैं, लैपटॉप टूटे फूटे हैं, कृपया उनको प्रवाहित कर दीजिए, बनवा के रखिए। कुत्तों को बेवजह मत मारिए, हो सके तो कुत्ते और कुत्ते टाइप लोगों को खुश खिलाते चलिए। ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सा राहवे नमः। बसंत पंचमी आ रही है। बसंत पंचमी के दिन आप मां सरस्वती की आराधना करें, क्योंकि राहु की अधिष्ठात्री देवी कौन है? मां सरस्वती। सरस्वती मतलब ज्ञान। ज्ञान के बल से ही राहु को नियंत्रित किया जा सकता है। राहु अगर ज्ञान नहीं है तो आप तकनीकी चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकते। आपके पास नॉलेज है, सॉफ्टवेयर बनाइए, नियंत्रण में ले आइए। नॉलेज नहीं है, आप ऐसे इधर उधर घूमते रहिए। जो बच्चे ज्यादा नॉलेज में है, मोबाइल से सारी दुनिया को कनेक्ट करके रखे हैं। जिनको नहीं आता, जिसे हमें बहुत नहीं आता, हम नहीं कर पाते। तो राहु वो ज्ञान है जो विश्व को आपके मोबाइल में कनेक्ट करके रख सकता है। यहाँ पे राहु का गोचर अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला है। कहाँ, कब, कैसे, कितना, अधिक जानकारी के लिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दिए हुए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको यहाँ जो कुछ बताया जाएगा नक्षत्रों के अनुसार बताया जाएगा, क्योंकि ग्रह में शक्ति नहीं, शक्ति तो नक्षत्रों में होती है। जो राहु महाराज अब सतभिषा की गहन शक्ति को लेके चलेंगे, और ये गहन शक्ति वेद के विधान को बदल देने वाली साबित हो सकती है। मायावी च महाक्रूरा राहु छल विशारद, मौन प्रिया प्रयोगात्मा राहु सतभिषा गतः। सतभिषा का राहु मौन होकर खेल खेलेगा। इसलिए जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा, सोच समझ के निर्णय लीजिए। राहु आपका शुभ करे, राहु आपका मंगल करे। राहु आपके 4th हाउस में चल रहे हैं, इसलिए वर्षों से पड़ी हुई भूमि, भवन, वाहन संबंधित प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। राहु आपके भू संपदा, घर की जितनी भी प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करने के लिए बढ़ रहे हैं। बस अंत में राहु को नियंत्रण में रखेंगे। राहु वो अश्व है जो नियंत्रित है तो आपको मंजिल बहुत करीब है। राहु को अगर आप नियंत्रित नहीं कर सके तो मंजिल की जगह राहु आपको हॉस्पिटल का दर्शन करा देगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।